हरिओम प्रेमियों, आज हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी लगेगी। तो ऐसा एक बार क्या हुआ, सत्संग चल रहा था और गुरु जी के बहुत सारे भक्तगण बैठे थे, यानी प्रेमी बैठे थे। और वहाँ पर प्रेमियों में भी मतलब थोड़ा सा द्वेष था कि जैसे किसी को गुरुजी ज़्यादा मानते हैं, किसी को गुरुजी कम मानते हैं। गुरु कहते हैं सबको हम एक समान मानते हैं, पर गुरु जो है एक समान नहीं मानते हैं। क्यों? उनको ज़्यादा मानते हैं, उनको कम मानते हैं, उनको हर कुछ बता देते हैं, हमको नहीं बताते हैं। तो ऐसा उनमें भी मतभेद होता है, प्रेमियों में भी, यानी भक्तों में भी। तो ऐसा ही बहुत समय से गुरुजी सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन उनके मन में आया कि चलो आज हम जो ये सब लोग बोलते हैं, कहते हैं, और इनके अंदर जो मनमुटाव है इसको दूर करने का प्रयास करने के लिए उन्होंने अपने अंदर में एक युक्ति निकाली और सबको बुला के कहा कि आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं और उस पर देखेंगे कि कौन जो है सफल होता है। तो सब लोग कहने लगे क्या है गुरुजी, क्या है गुरुजी, बताइए बताइए बताइए। तब गुरुजी ने कहा, दो लोगों से कहा कि आइए, और दो कबूतर पहले से मंगवा रखे थे। दो कबूतर मंगवाए और जो गुरु की बातें करता रहता था कि गुरु भी जो है वो द्वैत करते हैं, यानी दो देखते हैं और बताते हैं सब एक ही है, पर किसी को ज़्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं। तो इसी के जो है बारे में गुरु सबको समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि दो कबूतर हैं ये, और एक कबूतर तुम ले जाओ और एक कबूतर तुम ले जाओ। तो अब वो और कहा कि ये कबूतर तो लेके जा रहे हो, पर ये कबूतर को हलाल करना है, यानी इसको मारना है, इसको मार के लाना है, लेकिन एक शर्त पे कि ये कबूतर जो है जहाँ पर कोई ना हो वहाँ पर इसको हलाल करना, वहाँ पर यानी इसको मारना और मार के ले आना जहाँ पर कोई ना हो। अब क्या हुआ, दोनों को दे दिया, और जो बहुत चतुर भक्त था वही पूरे वातावरण को बिगाड़ कर रखा था। और गुरु इसी बात को सत्य क्या है ये दिखाना चाहा। तो जो है दूसरा गया, तो ये दोनों चले गए, और उसने क्या किया, एक ने क्या किया कि बहुत शीघ्रता से, और ये कि गुरुजी जो थे उनको ये बताया था कि जो पहले आएगा, जो पहले आ जाएगा उसी को प्रथम दर्जा दिया जाएगा। अब उसके अंदर तो बहुत जल्दी थी, वो जल्दी इसके गया और स्कूल के पीछे गया झाड़ियों में, और देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, और उसने चट से उसका हलाल कर दिया गला और लेकर के चला आया। गुरुजी देखो मैं तो आ गया हूँ, पर वो अभी भी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा देखो आने दो, फाइनल पर तो हम तभी जाएंगे जब वो आएगा। थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखा कि थोड़ी देर में वो भी आ गया। अब कहा देखो गुरुजी मैं तो पहले ले आया, देखो ये इतनी देर में आ रहे हैं, और देखो वो भी मारा नहीं, कबूतर को तो मारा ही नहीं, हलाल किया ही नहीं, ऐसे ही लेके आ गया। तो गुरुजी ने कहा अरे भाई तुम तो ऐसे ही लेके आ गए, तुमने इसको मारा नहीं, हलाल नहीं किया। उसने कहा प्रणाम गुरुवर, मैं क्या बताऊं, अब आप ही बताइए, कोई ऐसी जगह नहीं मिली मुझे जहाँ कोई था नहीं, और अगर कहीं जगह भी मुझे मिलती
तो मैं भी इसको हलाल नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो मुझे अपनी आंखों से देख रहा था ना, ये अपनी आंखों से मुझे देख रहा था, तो मैं कैसे इसका गला घोटता, मैं कैसे इसको हलाल करता। मैं मार नहीं पाया, क्योंकि ये तो मुझे देख रहा था ना, और आपने कहा था कि कोई देखे ना तब हलाल करके ले आना। तब गुरु ने कहा कि हाँ, अब गुरु बताए कि देखो मैं ज्ञान सबको बराबर देता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, एक जैसा ही सब कुछ होता है सबके साथ में, लेकिन आपका मतभेद फिर भी हो जाता है। तो अपने में गलतियां नहीं हम देखते हैं और दूसरे में उंगली उठाने में हम चूकते नहीं, यहाँ तक कि गुरु पर भी हम उंगली उठा देते हैं। इसी को गुरु ने दर्शाया कि देखो कि आप भी ज्ञान सुनते हो और आप भी ज्ञान सुनते हो, दोनों लोग ज्ञान सुनते हो, सभी लोग ज्ञान सुनते हो, फिर भी आप मतभेद का कारण क्यों? पहले हम अपने अंदर सोचें, विचार करें, 100 बार सोचें अपने मन में, फिर उसके बाद शब्द को बाहर निकालें। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव, ऐसा हमको विचार करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम कुछ सोचते नहीं हैं और बोल देते हैं, तो खुद की गलती होती है और दूसरे पे आरोप लगाना बंद करें। 100 बार विचार करें, तब मुख खोलें, मुख से कोई शब्द निकले, क्योंकि तीर जो है वो बाण से निकल गया फिर वापस नहीं आता, और प्राण शरीर से निकल कर वापस नहीं आते, और बात जुबान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं होती है। इसलिए शब्द संभारी के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। घाव। हरिओम हरिओम।